खबर नरसिंहपुर जिले के विकासखंड गोटेगांव के अंतर्गत आने वाले ग्राम रोसरी से है, जहां शासकीय प्राथमिक शाला भवन जर्जर हालत में पड़ा हुआ है और भवन की ओर से जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। वहीं जर्जर भवन को लेकर स्कूल में पदस्थ शिक्षक का कहना है कि विकासखंड कार्यालय में कई बार जानकारी दे दी गई है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं बीईओ का कहना है कि हमने स्कूल का निरीक्षण किया था, जिसमें पाया गया कि 72 ऐसे स्कूल है जिनकी हालत जर्जर या फिर अति जर्जर है। जिसे रोसरी स्कूल का प्रस्ताव हमने शासन को भिजवाया, लेकिन शासन स्तर से अब तक कोई भी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। पीएस रोसरा जो है उसकी बिल्डिंग 1997 में बनी है, सुरवारी संकुल के अंतर्गत है। हमने स्कूल का निरीक्षण किया था और 72 ऐसे स्कूल जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा जर्जर है या अति जर्जर है, उसकी श्रेणी में हमने रोसरा का प्रस्ताव ऑलरेडी भिजवा दिया है शासन को और हमने एक अतिरिक्त कक्ष की मांग भी की है। जैसे ही शासन द्वारा स्वीकृति मिल जाएगी, फंड आ जाएगा, हम उसका अतिरिक्त कक्ष का निर्माण करवा देंगे। सर 2 सालों से इसमें विलंबित कार्य चल रहा है, क्या कारण है? हम बार बार प्रस्ताव भिजवा रहे हैं। हमारे स्तर से तो प्रस्ताव भेज दिए जा रहे हैं, शासन स्तर से थोड़ा जैसे उसमें स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है, तो हम स्वीकृति का हम भी इंतजार करें। जैसी स्वीकृति मिलेगी हम निर्माण कार्य प्रारंभ करवा देंगे। जिला नरसिंहपुर विकासखंड गोटेगांव के अंतर्गत आने वाले ग्राम रोसरी में, जहां पर यह जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यह जर्जर बिल्डिंग, यह एक स्कूल है। आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों को यहाँ पर पढ़ना कितना मुश्किल हो रहा होगा। यहाँ पर बच्चों का पढ़ना पूरी तरह से असंभव, क्योंकि यह जो बिल्डिंग है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरी तरह से टूटे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये मधुमक्खी, यहाँ पर ये मधुमक्खियों का भी डेरा है, तो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना असंभव है। आप देखेंगे कि यह जो है इस तरह से हालात हैं यहाँ पर स्कूलों के, इस तरह से हालात हैं स्कूलों के। यहाँ पर जरा सोचिए कैसे पढ़ पाएंगे बच्चे और क्या होगा बच्चों का भविष्य। अब आपको ले चलते हैं, यहाँ के जो शिक्षक हैं वो बच्चों को कैसे शिक्षा दे रहे हैं, आइए उनसे खास बातचीत में हम जानते हैं। सर, कैसे आप बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं इन हालातों में, और क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए आपने कहाँ मतलब अधिकारियों को आवेदन दिए हुए हैं? सर, विकासखंड कार्यालय को जानकारी दी है, 4-5 बार दे चुके हैं और इसकी फोटो भी निकाल के दे चुके हैं। बिल्डिंग की दीवार गिरी थी तब भी जानकारी दी है, जियोटैग फोटो निकाल के दी है। इसके बावजूद भी अभी तक कोई सुनाई नहीं है। एक किचन सेट में लग रहा है, बच्चों को जैसे तैसे बिठालते, बच्चे आते तो कहीं कहीं व्यवस्थाएं जबरदस्ती बनाते हैं। कितने समय से आप ऐसे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं? ऐसे को करीब हो गए वो 1.5 से 2 साल। 2 सालों से आप हाँ, इसी हालत में पढ़ा रहे हैं? इसी हालत में।